हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, उससे पहले भाषा की होती है। आदमी शारीरिक हत्या करने से पहले भाषा और सोच की हत्या कर चुका होता है। राजेंद्र यादव जी की कही ये पंक्तियां बिहार इलेक्शन में हकीकत होती दिखाई देती हैं। हरियाणा की बात देखने वाले सभी दर्शकों के सामने मैं आज दो क्लिप रखती हूं जो बिल्कुल स्पष्ट कर देंगी कि कौन देश प्रेमी है और कौन सिर्फ कुर्सी प्रेमी। और जिसमें से पहली क्लिप है ये। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो। एक ये है देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बखूबी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान किस तरीके से करना है, जिनके विचारों में मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं। वो बखूबी जानते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री को कोई तीसरा इंसान आकर के कुछ बोले तो उसको जवाब किस भाषा में देना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे पर हक जताती है कि मैं अपने बच्चे को चाहे कुछ भी कहूं, पर कोई दूसरा कुछ कहेगा तो उसकी खैर नहीं। और दूसरी तरफ है ये। मोदी है जो है, मोदी सारा चोर, मोदी सारा चोर, मोदी मारा चोर है, मोदी मारा चोर। ना चौंकिए मत, ये उसी परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टी की रैली है जिसमें 135 करोड़ जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को उनके कार्यकर्ता गालियां दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी स्वर्गीय मां के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों ने भी नीचता की हद पार कर दी। पर बच्चा वही बोलेगा जो वो सीखता है, और शर्म आनी चाहिए उन विपक्षी नेताओं को जो वहां चुपचाप बैठे सुनते रहे। ये कुर्सी का मोह, सियासी लपट बिल्कुल जमीर मर जाने के बराबर है। ये वीडियो, ये क्लिप जो मैंने आप सभी के सामने दिखाई, ये कहीं और की नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार की है, जहां चुनाव में गर्मा गर्मी का माहौल है। इसी गर्मा गर्मी के माहौल में हिंदू धर्म को नष्ट कर देना चाहिए कहने वाले, सनातन को डेंगू और मलेरिया कहने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार आते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उनका धूमधाम से स्वागत भी करते हैं क्योंकि बुलाया उन्होंने था। पर बिहार की जनता ये कैसे भूल सकती है कि ये वही स्टालिन है जिनके राज्य में बिहार के नागरिकों को पीटा गया था। रात में पकड़ता, दिन में पकड़ता, वहीं पे काटता है। तो हम लोग अपना को वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? कुछ कार्रवाई कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस सामने खड़ा रहते, पुलिस के सामने मारता, कोई कुछ बोले वाला नहीं रहता। क्यों चले आए वहाँ? काम नहीं दे रहा है, सब कुमार पीट के बोल रहा है, बच्चा 3 है, क्या करूँगा वहाँ पे? कौन मार के पिटता है वहाँ? तमिल वाला मार पीट रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो हिंदी भाषी हैं। तो अब स्टालिन साहब से बिहार की जनता पूछना चाहती है कि वो वोट अधिकार यात्रा में किस भाषा में बात करेंगे कि बिहार की जनता उनकी आवाज को सुन सके, उनकी बात को समझ सके। बस इतना ध्यान रहे कि ये राजनीति कहीं आपका जमीर ही ना मार दे। जिन नेताओं की रैली में देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती हो, तो सोचो यदि वो सत्ता में आ गए तो देश का क्या हाल होगा। ये अपमान सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि भारत की 135 करोड़ जनता का है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बहुमत से चुनकर नेतृत्व थमाया। पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस की रैलियों में हो रही ये हरकतें बताती हैं कि ना उनका कोई विजन है, ना एजेंडा है, ना उनकी कोई रिस्पेक्ट है। जब इंसान बिल्कुल अंदर से भर जाता है तो बातें जुबान पर आने लगती हैं, और जब हार स्वीकार नहीं होती तो हार का दूसरा रूप होता है क्रोध, आक्रोश, जो कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। बाकी आज की राजनीति और सब कुछ बिहार के हाथ में है। अब बिहार चुनेगा कि देश किस ओर जाएगा और किस ओर तरक्की करेगा। तब तक के लिए आप देखते रहें हरियाणा की बात अदिति के साथ। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।